तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज का टॉपिक कुछ अलग है, इस पे बात कर लेते हैं। ये टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि कैसे फिन इन्फ्लुएंसर जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर होते हैं वो कैसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बिना किसी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग के पैसा कमाने की वजह वो लोगों को बेवकूफ़ बना के ट्रेनिंग दे के पैसा कमाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक कर की, जिनका कल एक्सपोज हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्सपोज हुए हैं। चलिए ये देखिए उनकी इनकम टैक्स रिपोर्ट है अभिषेक कर की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभिषेक कर इंदौर, ये इनकम टैक्स रिपोर्ट है। इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इनकी रेवेन्यू सिर्फ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ से ही बनी है। यहाँ देखिए आप लोग 1,96,45,000 यहाँ पे इन्होंने ये जनरेट किया है 2021 और 2022 में। और यहाँ पे देखिए 2020 से लेके 2021 में इन्होंने जनरेट किया है 1,25,20,000 रुपीज़। इन्होंने ये सिर्फ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ से जनरेट की है। बाकी ट्रेडिंग और से बात कर लें तो फ्यूचर एफएनओ में ये पूरी तरीके से लॉस में है। एफएनओ में ये लॉस में है, नेगेटिव में है। इनका देख लिया जाए 69 लाख का लॉस है, 69,63,000 का लॉस है। और इनका 2021 में लेके 37 लाख का लॉस है। इनका देख लीजिए आप लोग, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब कैश ट्रेडिंग से इनका 3 लाख का लॉस है। और 3 लाख से कैश ट्रेडिंग में इनका 3 लाख का प्रॉफिट इन 2022 है। और 3,73,000 ये लॉस है इनका, ठीक है। तो ओवरऑल इनका लॉस ग्रॉस प्रॉफिट देख लीजिए। 2021 से लेकर 2022 सेशन तक इनका 1,28,89,000 का प्रॉफिट इसमें जनरेट हुआ है। ये भी पॉजिटिव में है। और 76 लाख इस मतलब कि 2020 से लेके 2021 में 76,88,000 ये भी प्रॉफिट में है। लेकिन मेन बात ये प्रॉफिट में तो ज़रूर है, लेकिन ये जो काम करते हैं जिसके बेसिस पे ये जाने जाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेटिव, इस तरीके के जो कैश सेगमेंट है और एफएनओ सेगमेंट है, इसमें ये एफएनओ में टोटल लॉस है और कैश में भी इनका एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल लॉस ही है। ओवरऑल ये लॉस में ही है, टोटल लॉस में है ये। और ये ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग दे के बहुत सारा मतलब कि इन्होंने आप देख ही सकते हैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ से इनका कितने पैसे बने हैं। आप लोग को अपने से ध्यान दीजिए। चलिए बाकी बात कर लेते हैं। इनका बहुत ही मतलब कि थू हो रहा है पूरे वहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी में और बाकी सब जगह इनका थू ही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना मतलब कि एक तरीके का धोखा माना जाता है। फाइनेंस इंडस्ट्री में इस तरीके की अलाउ नहीं होती है। बाकी चलिए देख लेते हैं किसने इनको एक्सपोज किया है। तो ये जुबैर खान करके हैंडल है, ये हैंडल इन्होंने एक्सपोज किया है इन्होंने बाकी इनकी सारी मतलब कि कच्चा चिट्ठा एक तरीके से जान लीजिए। बाकी क्या था कि ये इनसे सवाल किए तो इनको ये अपना प्रॉफिट ऑफ P&L अपना स्टेटमेंट दिखाना पड़ा। चलिए सॉरी, ये बंदी सर हैं। इन्होंने अभिषेक कर को चैलेंज दिया था कि आप मतलब कि अपना कहीं पे भी प्रॉफिट दिखा दीजिए तो मैं आपके चुने गए चैरिटी में 2 लाख रुपए डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। चलिए इनकी इनकी बातें सुनते हैं। And the idea here is on social media things get lost. Lot of noise takes place, then people forget, people move on, and things continue to happen the way they always happen. And there are many well-intentioned affiliates, sponsors, people who do collaborations, who have the best intentions, but they're not able to make the best judgment when they don't have all the facts in front of them. So that's exactly what I'm going to do here. Now to start off, all of this started with a few youngsters such as Zubair, UC, Himansh and a few others who came across and showed two main things. Now you will find these videos on their profile if you scroll through. They showed that they can completely edit
exactly what they want. And unlike in the past, unlike lazy Photoshop editing, this is to a point where it's पता नहीं इनकी indistinguishable क्वालिटी में क्या from इशू any आ रहा other है. actual broker. Now that, along with the fact that they found a video of Ghanshyam Tech where there were a lot of indiscrepancies, there were only buy orders instead of there being a sell order. But let me just say there were a lot of discrepancies, and because of that, that blew up on Twitter. When it blew up, a lot of people started asking questions, and Mr. Vivek Bajaj, who hosts ELM, he's a good friend, and I respect him a lot for the kind of accountability that he has taken in